नमस्कार दोस्तों, अर्चना भजन भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीवन की उन गहराइयों की बात करेंगे जो हमें हर मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है। यदि आपको जीवन के आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो यह चर्चा केवल आपके लिए है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो राह अर्जुन को दिखाई थी वही राह आज हमारी और आपकी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ छुपी है? लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, रिश्तों में, धन में, शोहरत में तलाश करते हैं, पर फिर भी क्यों लगता है कि दिल खाली है? क्यों हर उपलब्धि के बाद भी बेचैनी रहती है? कृष्ण यही सिखाते हैं, खुशी कोई बाहर की चीज़ नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम खुद को खुश करना सीख जाओगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने ही मन से है। बाहर की लड़ाइयाँ तो केवल परिणाम हैं। असली जीत तब होती है जब मनुष्य अपने अंदर संतुलन पाता है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। लोग कहते हैं, वह मुझे दुख दे गया, वह मुझे धोखा दे गया, पर कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे उम्मीदें, तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। अगर तुम सीख जाओ कि कैसे हर परिस्थितियों में खुद को संभालना है, किसी का व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जीवन की असली कला यही है, खुद को खुश रखना। कभी एक पल ठहरो और सोचो, क्या खुशी सच में उन्हीं चीज़ों में है जो तुम्हारे पास नहीं है, या फिर खुशी उस संतोष में है जो अभी इस क्षण तुम्हारे पास है? कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर ने वही दिया जो तुम्हारे लिए सही है। तो क्यों ना आज यह शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त किया जाए। याद रखो, यदि तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हारी कदर करने लगती है। अगर तुम उदास रहोगे तो आसपास का माहौल भी बोझिल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मुस्कुराओगे तो सबसे अंधेरे क्षण में भी रोशनी हो जाएगी। यही आत्मशक्ति है, यही कृष्ण वाणी है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर सुख खोज लेता है वह कभी खाली नहीं होता। सोचो जरा, जब किसी को लगातार बाहर की चीज़ों से ही उम्मीद होती है तो उसकी हालत क्या होती है? आज धन नहीं मिला तो दुखी, कल सम्मान नहीं मिला तो परेशान, परसों कोई अपनी तारीफ ना करे तो बेचैन। ऐसा जीवन कैसा जीवन? यह तो एक कैद है, एक बंधन है। पर जिसने वह रहस्य समझ लिया, असली खजाना भीतर है, वह टूटा नहीं है। जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना है। उस समय हमें किसी की तलाश होती है, पर कृष्ण कहते हैं, असली शांति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मार्गदर्शन है। जब तुम खुद को सुनना सीख जाते हो तो जीवन की गूंज साफ सुनाई देती है। खुद को खुश रखना मतलब यह नहीं कि हर समस्या से भाग जाना, बल्कि यह सीख लेना कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन को बिखरने नहीं देना, मुस्कान बनाए रखना, आत्मबल बनाए रखना और विश्वास बनाए रखना, यही असली विजय है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है, खुद को
खुश रखना मतलब है अपने मन को साधना। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हें दुख छू भी नहीं पाता। दुख का बीज केवल विचारों में होता है। अगर तुम इस बीज को पानी देना बंद कर दो तो वह अंकुर फूटेगा ही नहीं। कृष्ण सिखाते हैं, चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का अवसर है। जब जीवन तुम्हें मुश्किल रास्ता देता है तब हिम्मत से सामना करना ही वास्तविक साहस है, और वही साहस तुम्हारे भीतर की स्थिरता और खुशी दोनों को मजबूत करता है। जो लोग आसानी से हार मान लेते हैं वह परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, पर जो लड़ते हैं वह जीवन में चमकते हैं। अपने मन की व्याकुलता को पहचानो और उसे नियंत्रित करना सीखो। हर दिन कई विचार तुम्हारे दिमाग में आते हैं, चिंता, डर, आलस, अपेक्षा। अगर तुम बिना सोचे समझे अपनाते हो तो मन परेशान हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसका विचार अवलोकन कर निर्णय लेते हो कि कौन सा विचार आनंद देगा, वही आपके जीवन में रखना सीखो, तो मन शांति और खुशी का अनुभव करेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।